बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुर्रहमान अवान सिलसिला सीरत नबी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सिलसिला सीरत नबी, सिफ़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों सिफ़तें हैं, क्या क्या बयान करें। सब बयान करें तो मुश्किल है, लेकिन उनमें से चंद एक जो बयान कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। तो आज का मौजू है औलाद से मोहब्बत। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी औलाद से मोहब्बत और लुत्फ़ तबा। औलाद से नायत मोहब्बत थी। मामूल था कि जब कभी सफ़र फरमाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते, और सफ़र से वापस आते तो जो शख्स सबसे पहले बारियाब खिदमत होता वो भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही होती। एक दफ़ा किसी ग़ज़वा में गए, इसी असना में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोनों साहबजादों हुसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए चांदी के कंगन बनवाए और दरवाज़े पर पर्दे लटकाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो खिलाफ़ मामूल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर नहीं गए। वो समझ गई, फ़ौरन पर्दों को चाक कर डाला और साहबजादों के हाथ से कंगन उतार लिए। साहबजादे रोते हुए खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंगन लेकर बाज़ार में भेज दिए कि इनके बदले हाथी दांत के कंगन ला दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाती तो आप खड़े हो जाते, इनकी पेशानी चूमते और अपनी जगह पर हटकर अपनी नशिस्तगाह से हटकर अपनी जगह पर बिठाते। अबू कतादा का बयान है कि हम लोग मस्जिद नबवी में हाज़िर थे कि दफ़तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी, तो कंधे पर चढ़ाए हुए तशरीफ़ लाए और इसी हालत में नमाज़ पढ़ाई। जब रुकू में जाते तो इनको उतार देते, फिर खड़े होते तो चढ़ा लेते। इसी तरह पूरी नमाज अदा की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने किसी को अपने ख़ानदान से इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हवाली में परवरिश पाते थे, जो मदीना से 3-4 मील है। इनके देखने के लिए मदीना से प्यादा पा जाते। घर में धुआं होता रहता था। घर में जाते बच्चा को अन्ना के हाथ से ले लेते और मुंह चूमते, फिर मदीना को वापस आते। एक दफ़ा अकरा बिन हाबिस अरब के एक रईस खिदमत अक़दस में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुंह चूम रहे थे। अर्ज़ की कि मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया। अरशाद हुआ कि जो औरों पर रहम नहीं करता, इस पर भी खुदा रहम नहीं किया जाता। इस पर भी रहम नहीं किया जाता, यानी खुदा इस पर रहम नहीं करता। हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बेइंतहा मोहब्बत थी। फरमाते थे कि मेरे गुलदस्ते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते कि मेरे बच्चों को लाना। वो साहबजादों को लाती। आप इनको चूमते और सीना से लिपटाते। एक दफ़ा मस्जिद में खुतबा फरमा रहे थे। इत्तफाक से हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सुर्ख कपड़े पहने हुए आए। कम सनी की वजह से हर कदम पर लड़खड़ाते जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ब्त न कर सके, मिंबर से उतरकर गोद में उठा लिया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया,
खुदा ने सच कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फरमाया करते थे हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का हूँ, खुदा इससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। एक दफ़ा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोष मुबारक पर सवार थे, यानी कंधों पर सवार थे। किसी ने कहा क्या खूब सवारी है। आपने फरमाया सवार भी तो खूब है। एक दफ़ा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो या इमाम हुसैन, रावी को बतयन याद नहीं रहा, आपके कदम पर कदम रख कर खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर चढ़ आओ। उन्होंने आपके सीना पर कदम रख दिए। आपने मुंह चूम कर फरमाया, ऐ खुदा, मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत रख। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दावत में जा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राह में खेल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हाथ फैला दिया। वो हंसते हुए पास आकर निकल जाते थे। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पकड़ लिया, एक हाथ इनकी ठोड़ी पर और एक सर पर रखकर सीना से लिपटा लिया। फिर फरमाया हुसैन मेरा है और मैं इसका हूँ। अक्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेते और इनके मुंह में मुंह डालते और फरमाते कि खुदाया, मैं इसको चाहता हूँ और इसको भी चाहता हूँ जो इसको चाहे, यानी जो इमाम हुसैन को चाहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसको चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब किशोर जब बदर से कैद होकर आए तो फ़िदिया की रकम अदा न कर सके तो घर कहला भेजा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गले का हार भेज दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी, बड़ी बेटी। ये वो हार था कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जहेज़ में हज़रत खुदैजा ने इनको दिया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार देखा तो बेताब हो गए और आँखों से आंसू निकल आए। फिर सहाबा से फरमाया कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो हार ज़ैनब को भेज दूँ। सब ने बसर व चश्म मंजूर किया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कमसन साहबजादी का नाम अमामा था। इनसे आपको बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते हुए भी इनको साथ रखते। जब आप नमाज़ पढ़ते तो वो दोष मुबारक पर सवार हो जाती। रुकू के वक्त आप इनको कंधे से उतार देते थे, फिर खड़े होते तो वो फिर सवार हो जाती। रवायतों के अल्फाज से मफ़हूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनको कंधों पर बैठा लेते और उतार देते थे। लेकिन इब्न क़य्यम ने लिखा है कि ये अमल कसीर है और वो खुद सवार हो जाती होंगी और मना ना फरमाते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी हालत नज़ा में थी। साहबजादी ने बुला भेजा। आप तशरीफ़ ले गए तो लड़की इसी हालत में आगोश मुबारक में रख दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हालत देखी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया, ये रहम है जिसको खुदा ने अपने बंदों के दिलों में डाल दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात में भी आपने आबदीदा होकर फरमाया था, आँखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमज़दा हो रहा है, लेकिन मुँह से हम वही बातें कहेंगे जिसको खुदा पसंद करता है। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ़ अपने ही आल औलाद के साथ मखसूस न थी, बल्कि अमूमन बच्चों से आपको उनस्था मोहब्बत थी। तो ये था औलाद से मोहब्बत। लुत्फ़ तबा में ये है कि एक शख्स ने खिदमत अक़दस में आकर अर्ज़ की कि मुझको कोई सवारी इनायत हो। अरशाद हुआ कि मैं तुमको ऊँटनी का बच्चा दूँगा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूँगा? आपने हंसकर फरमाया
कि कोई ऊँट ऐसा भी होता है कि जो ऊँटनी का बच्चा ना हो। एक बुढ़िया खिदमत अक़दस में आई कि हजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मुझको बहश्त में नसीब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ियाँ बहश्त में न जाएंगी। इसको बहुत सदमा हुआ और रोती हुई वापस चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इसे कह दो कि बूढ़ियाँ जन्नत में जाएंगी, लेकिन जवान होकर जाएंगी, बूढ़ी नहीं जाएगी। एक बदवी सहाबी थे जिनका नाम ज़ाहिर था। वो देहात की चीज़ें आपकी खिदमत में हदिया भेजा करते थे। एक दफ़ा वो शहर में आए, गांव से जो चीज़ें लाए थे इनको बाज़ार में फ़रोख्त कर रहे थे। इत्तफ़ाक़न आप उधर से गुज़रे, ज़ाहिर के पीछे जाकर इनको गोद में दबा लिया। उन्होंने कहा, कौन है, छोड़ दो। मुड़कर देखा तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अपनी पीठ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना से लिपटा दी। आपने फरमाया, कोई इस ग़ुलाम को ख़रीदता है? बोले कि या रसूलल्लाह, मुझ जैसे ग़ुलाम को जो शख्स ख़रीदेगा नुकसान उठाएगा। आपने फरमाया, लेकिन खुदा के नज़दीक तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं। एक शख्स ने आकर शिकायत की कि मेरे भाई के शिकम में गुरानी है, यानी पेट में दर्द है। फरमाया, शायद पिलाओ। वो दोबारा आए कि शायद पिलाया, लेकिन शिकायत अब भी बाकी है। आपने फिर शायद पिलाने की हिदायत की। तीसरी बार आए, फिर वही जवाब मिला। चौथी बार आए तो फरमाया कि खुदा सच्चा है कि शायद में शिफा है, लेकिन तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, जाकर शायद पिलाओ। अब की बार पिलाया तो शिफा हो गई। मादा में मादा का फासद कसरत से मौजूद था। जब पूरा तनकिया हो गया तो गरानी जाती रही। तो ये थे आज की मौजू, नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के सिलसिले में। आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।